कक्षा 12 के सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। इसमें आपको क्या क्या करना है, क्योंकि अब क्या करना है सारी जानकारी लेंगे इस वीडियो में। क्योंकि अब जो है आपका देखिएगा कौन सा महीना चल रहा है, अब आपका नवंबर चल रहा है। तो अब क्या करना चाहिए, नवंबर चल रहा है, समय बहुत कम बचा है। यानी कितना समय बचा हुआ है आपका देखिएगा, बहुत ही मामूली सा। अब कितना मामूली सा समय बचा हुआ है, क्यों? क्योंकि नवंबर चल रहा है। आज आपकी 4 तारीख हो गई, नवंबर 4। फिर नवंबर में भी 4 दिन निकल चुके। फिर दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। फरवरी में आपके पेपर होंगे। सोच के देखो जरा कि यहीं पर आपकी क्या आनी है अभी भी। ये 4 महीने आपको लग रहे हैं, लेकिन ये 4 महीने हैं नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्हीं 4 महीने में आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगी। इन्हीं में आपके प्रैक्टिकल्स देखने को मिलेंगे, इन्हीं में आप वाइवा की तैयारी करोगे। इसी महीने में इन्हीं महीने में आपकी डेट शीट आने वाली है। जैसी डेट शीट आ जाएगी तो समय का और अभाव बहुत हो जाएगा आपका, कि बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि समय बचेगा ही नहीं। आपको देखने में टेंशन में ही निकल जाएगा। ठीक है, वाइवा की तैयारी करोगे आप, उसमें निकल जाएगा समय। तो कुल मिलाकर बात ये है कि आपका जो समय है बहुत निश्चित और एक बहुत ही कम मात्रा में बचा हुआ है। जो यहाँ पर लिख रहा है ना आपका मामूली सा, तो मामूली से भी कम मामूली सा समय बचा हुआ है। तो आपको करना क्या है, ये सारी जानकारी इसमें देखिएगा। आपको एक टेबल बनानी है, ध्यान से समझ लीजिएगा सारी चीज़ों को। आपको एक टेबल बनानी है जिसमें आपके 24 घंटे जो हैं उनको डिवाइड करना है। 2 पार्टीशन कर लीजिएगा, एक में 12 घंटे लिखिएगा, एक में इधर 12 घंटे लिखिएगा। 24 घंटे को आपने 2 टेबलों में डिवाइड कर लिया, 12 घंटे 12 घंटे। अब 12 घंटे का एक शेड्यूल बनाइएगा कि ये जो 12 घंटे हैं ये मेरे को स्टडी यानी पढ़ाई को देने हैं, पूरे के पूरे 12 घंटे। अब ये समझ लीजिए आपको गायब होकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं है कि आप एक भी दिन बेकार कर रहे हो। यदि एक भी दिन, 1 सेकंड, 1 मिनट भी आप बेकार कर रहे हो तो बहुत बेकार कर रहे हो अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ये चीज़ दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि अब आपने यदि आंख नहीं खोली तो ज़िंदगी में कभी आंख नहीं खोल पाओगे और कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। ये मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ। 12th आपके ज़िंदगी का बेस है, पहली सीढ़ी है। यदि इस पर ही आप मजबूती से कदम नहीं रखोगे तो आप कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाओगे, ऊपर नहीं पहुँच पाओगे और यहीं से गिर जाओगे, लुढ़क जाओगे। ठीक है, अब ये दूसरे जो 12 घंटे हैं इनको देखिएगा ध्यान से। ये वाले जो 12 घंटे हैं, ऐसा नहीं है कि आप दुनिया से ही रिश्ता तोड़ दो, नहीं। अपने आप को समय दो 12 घंटे में से, और 12 घंटे में से अपनी फैमिली को समय दो। ठीक है, खाना पीना, नहाना धोना, फ्रेश होना, एक्सरसाइज करना और घर के थोड़े से काम करना। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप रिश्ता तोड़ दोगे घर वालों से, नहीं। ठीक है ना, तो घर को भी समय देना है। स्लीप यानी सोने को समय देना, फैमिली को समय देना, और आपके अदर काम जितने भी आपके दोस्त हैं यार उनको समय देना है। कुल मिलाकर 12 घंटे में से आपके 8 घंटे, 6 से 7 घंटे से ज़्यादा मत सोना अब, क्योंकि 6 से 7 घंटे इनफ है सोने के लिए। अब इसके बाद का जो समय है सारा का सारा आप क्या करोगे, फैमिली को दो। हाँ, ऐसा कर लेना कि यदि आपके पास समय ज़्यादा है तो आप 12 में से इधर की साइड में कर दीजिएगा, 14 कर लो, इधर 10 कर लो। लेकिन ऐसा कभी मत करना कि इधर आपने 11 कर लिया और इधर आपने 13 कर लिया, नहीं। इधर वाले जो स्टडी का समय है ये 12 घंटे ही रखो, और 12 घंटे में से भी एक टेबल बनाओ। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट को लिख लीजिएगा। जिनके पास मैथ नहीं है बायोलॉजी लिख लो। उसमें क्या करना है आपको, ये देखो कि आज आपने कितना समय दिया फिजिक्स को, आज आपने केमिस्ट्री को कितना दिया, आपने मैथ को कितना दिया, आपने हिंदी को कितना दिया, आज आपने इंग्लिश को कितना वक्त दिया। समझ में आ गई बात? आप समय से पढ़ो कि भैया हमको, और साथ में आपको क्या करना है देखिएगा, एक स्ट्रेटजी और अपनानी है। ये है वीक और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी अपनानी है। क्यों? क्योंकि आपके पास ये जो 5 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, इनमें से ऐसा नहीं है कि कुछ आपके वीक भी होंगे। जैसे कि मैंने वीक मान लिया फिजिक्स है, वीक मान लिया मैथ है, वीक मान लिया केमिस्ट्री है। कुछ स्ट्रॉन्ग भी होंगे, जैसे कि आपका हिंदी स्ट्रॉन्ग है या इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है या आपकी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, जो भी है। तो आपको ऐसे कैटेगरी में डिवाइड करना है। जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा समय देना है, जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको कम समय देना है, जो नॉर्मल है उसको नॉर्मल समय देना है। तो ऐसा नहीं है कि आपको फिजिक्स आती है पूरे दिन फिजिक्स पढ़ रहे हो, पूरी रात पूरे दिन मतलब हर समय फिजिक्स ही पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं करना है।
समय सबको इक्वल देना है, ठीक है। इक्वल का मतलब ये है कि जो वीक है उसको थोड़ा ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग है थोड़ा कम, तो कुल मिलाकर ये क्या हो जाएगा, एक वीक यानी नॉर्मल बन जाएगी क्वांटिटी, ठीक है, इस तरीके से। तो कुल मिलाकर आपको ये समय भी देना है, तो आपको एक सीक्वेंस में देना है, हर सब्जेक्ट को देना है, क्योंकि जो परसेंटेज आपकी बनेगी, जैसे सपोज दैट आप 90% लेकर आते हो तो सभी सब्जेक्टों में 90 आएंगे, तब जाके 90% बनेगा। ऐसा नहीं है कि मैथ में आपके 90% आ गए तो उसी से ओवरऑल परसेंटेज 90 बन जाएगी, नहीं। आपको हर तरीके के चीज़ों को, हर तरीके के सब्जेक्टों को पढ़ना पड़ेगा, हर तरह के समय देना पड़ेगा। आगे देखिएगा, और एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अपना सिलेबस जरूर कंप्लीट करना है। हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन सभी का सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप अच्छी तैयारी कर पाओगे। और सिलेबस कंप्लीट करने के लिए मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो, रिवीजन भी हो जाए पेपर से पहले, ठीक है। तो इसके लिए आपको 12 घंटे पूरी तरह से पढ़ना पड़ेगा। अब आपको सिलेबस कंप्लीट करने का मैं एक तरीका बता दे रहा हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में फिजिक्स और केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट दे रहा हूँ मैं, वहाँ से पूरा फिजिक्स का पूरा सिलेबस मिलेगा, पूरी केमिस्ट्री का मिलेगा। साथ में आपके नोट्स, याद रखिएगा, नोट्सों की भी डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दे रहा हूँ मैं। पूरी फिजिक्स, पूरी किताब के नोट्स आपको एक साथ मिल जाएंगे, पूरे केमिस्ट्री के नोट्स मिल जाएंगे आपके, पूरे केमिस्ट्री के, और मैथ के भी पूरा सिलेबस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दे रहा हूँ। हिंदी इंग्लिश का आप कहीं से कर लीजिएगा, ये आपके लिए मैं एक वो है, ठीक है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, उसमें पूरे नोट्स हैं, पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स हैं पूरी तरह से, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रखा है, चैप्टर बाई चैप्टर, वीडियो बाई वीडियो, तो आप देख सकते हो। और हाँ, एक और चीज़, यदि मान लीजिए कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो टॉपिक लिखो और बाई मनोज सर कर दीजिएगा। कोई भी टॉपिक है उसके बाद बाई मनोज सर कर दीजिएगा, यूट्यूब पर सर्च करोगे हमारा टॉपिक आ जाएगा, उसमें बहुत ही सिंपल तरीके से पूरी फिजिक्स करा रखी है। आगे देखिएगा, अब जो पढ़ाई करनी है उसके लिए आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को याद करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस याद करिए, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आप केमिस्ट्री में याद करिएगा, बनाने की विधि इंपॉर्टेंट याद करिएगा। कुल मिलाकर सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट पढ़नी है आपको। अब ये चीज़ कहाँ से पता चलेगी, इंपॉर्टेंट ऐसा समझ लीजिएगा, पिछले 5 वर्ष के पेपर में जो भी आया है वो सारा इंपॉर्टेंट है, उन सबको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पिछले 5 वर्ष में, जैसे मान लीजिए 2018 में है, 2019 में, 2020 में, सारे चीज़ पढ़िए जो भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खास बात क्या है, प्रीवियस ईयर के पेपर देखो, प्रीवियस ईयर के पेपर देखो कैसे आ रहे हैं, उनके आधार पर मॉडल पेपर बनाओ, ठीक है। मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आपके पास नहीं है तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा और वीडियो बनाकर डाल दूंगा। पूरे मॉडल पेपर में आप सॉल्व कराऊंगा, आपका लाइव में बहुत जल्दी आपके मॉडल पेपर में सॉल्व कराने वाला हूं, जिससे कि आपका सारी चीज़ें, दिक्कतें दूर हो जाएंगी और सब तैयारी एकदम बेहतरीन हो जाएगी, ठीक है। चलिएगा आगे देखिएगा, हमेशा प्रैक्टिस सेट जरूर लगाओ, प्रैक्टिस सेट लगाओ विद टाइमिंग एंड मार्किंग, यानी कि आप प्रैक्टिस सेट करो टाइमिंग और मार्किंग के साथ। यानी एक सैम्पल पेपर आपने लिया और उसको आप 3 घंटे ऐसे समझो कि मेरे को पेपर देना है, मेरे को कॉपी किताब पेंसिल कुछ नहीं रखना, केवल आपको एक कॉपी और एक पेपर ले लीजिएगा, उसको सॉल्व करो और देखो कितने टाइम में आप पूरे पेपर को सॉल्व कर पा रहे हो, या 3 घंटे में कितना पेपर सॉल्व कर पा रहे हो, 3 घंटे में आप कितना पेपर सॉल्व कर पा रहे हो। और देन उसके बाद में ये देखो आप कि 3 घंटे में कितने पेपर सॉल्व किया और कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने नंबर आप लेके आ पा रहे हो पेपर में। प्रैक्टिस सेट लगाना है अपने मार्किंग के साथ, ठीक है। तो यही है आज का पूरा, ठीक है। तो ये काम करोगे आपके निश्चित रूप के 90% आ जाएंगे। अभी भी समय है, अब जो समय निकला तो कभी भी हाथ में नहीं आएगा, इसलिए अभी दौड़ते हुए पकड़ लीजिए इस समय को। बोले ना, थाम लो हाथ बनवारी, वही वाला है। अब तुम थाम लो हाथ किताबों का, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। वीडियो में कुछ पसंद आया हो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलेंगे कुछ इस वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।